हमें जानना चाहिए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हम क्या हैं। तो इस सवाल का जवाब हम लोग देना चाहेंगे कि जो हमने समझा है, सारी दुनिया में जो प्रचलित ज्ञान है वो ये है कि हम तीन हैं इस शरीर में। एक मेरा शरीर है, एक मेरा मन है और एक मेरी आत्मा है। मृत्यु के समय, क्योंकि ये शरीर तो एक लिमिटेड समय के लिए मिलता है, जैसे एक टॉर्टॉइस है वो 250-300 साल से भी ज्यादा जिंदा रह सकता है, और एक कुत्ता है जिसकी के जिंदगी 12-14 साल ही होती है, और इंसान जो है वो 120 इयर्स के लिए डिजाइंड है, राइट। जैसा कि साइंस ने कैलकुलेट करके बताया है। कई लोग तो 120 से भी ऊपर रहते हैं। हुंजा वैली में तो लोग उससे भी ज्यादा बड़ी उम्र के हैं, 150 साल के, 160 साल के भी रिकॉर्ड सुने हैं। एग्जैक्टली। जीवन काल एक लिमिटेड समय है, तो ये शरीर हमारा मटेरियल से बना है। तो अभी मैं बयान कर रहा था कि वो 5 तत्व कहलाते हैं हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। जबकि वो विज्ञान में बच्चों को आप पढ़ाते हैं पीरियोडिक टेबल, 100 and odd elements, एब्सोल्युटली। स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन, मैग्नीशियम और व्हाटएवर। हमारे शरीर में भी वो सब है। तो जो हमारा मटेरियल शरीर बना है वो उन एलिमेंट से बना है। अब सवाल आता है कि वो एलिमेंट कैसे बने होंगे, ये हमें ज्ञान होना चाहिए। हाउ नॉन मटेरियल क्रिएटेड द मटेरियल, इस पर जिक्र करेंगे इसी बात में, ये नॉन मटेरियल ने मटेरियल कैसे बनाया। फिर जो ये मन है हमारे पास में, इसका उद्गम क्या है। वाह। तो हम ये जानना चाहेंगे तो मटेरियल का उद्गम क्या है, कि वो कैसे बना, 100 and odd elements। दूसरा, मेरा मन जो है उसका सोर्स क्या है। जब मैंने ये जान लिया कि मन तो खाली इंफॉर्मेशन रखता है, मेरी पुरानी यादें हैं, उन यादों के अनुसार जो मैंने अनुभव किए शरीर में, इवेंट्स हुए मेरे जीवन में, उन सब इंफॉर्मेशंस के आधार पर मैं आगे का तुक्का लगाता हूँ जी, और भय और चिंता उसमें और जोड़ लेता हूँ। होप और एंटिसिपेशन उसमें जुड़ जाती है, और पुरानी तो है वो तो मेरे पास में मेमोरीज के रूप में है। राइट। तो ये मेरा मन है, लेकिन ये मन का सोर्स कहाँ से है। जैसे मैंने बात किया कि जो मेरे 100 and odd एलिमेंट्स हैं उसका सोर्स क्या है, इसी प्रकार आई शुड नो इन राइट टू एनलाइटनमेंट। मुझे ये जानना चाहिए कि मेरे जो बाकी के जो मेरा मन है उसका सोर्स क्या है, उन एलिमेंट्स का सोर्स क्या है, और फिर इसको ड्राइव करने की एक ताकत है जिसको कि हम सोल कह के जानते हैं। राइट। समझते नहीं है, माफ करना, जानते हैं बस। बिकॉज वी हैव बीन टोल्ड एक सोल भी होती है। तो उस सोल का उद्गम क्या है। कुछ चीजें हमने जानी कि मेरी आत्मा का बाहरी स्वरूप, ये उस ज्ञान का एक बड़ा अंग है जो मैं अब बयान कर रहा हूँ। कि मेरी रूह का जो बाहरी स्वरूप है वो मेरा ध्यान है, और वो जो मेरा ध्यान है उसके लिए हमने एक नया शब्द कॉइन किया है। वो शब्द है ओमनी स्कैनर। ओमनी स्कैनर मीन्स जो स्कैन करते हैं आप पेपर को और कॉपी बना लेते हैं। तो वो जो स्कैनर है वो एक प्रकाश डालता है उस कागज पर जिसकी कॉपी करनी है। तो वो जो प्रकाश है वो एक ही डायरेक्शन में पड़ रहा है ना, लेकिन ओमनी स्कैनर जो है वो सभी दिशाओं में देख सकता है। एग्जैक्टली। जैसे बल्ब का प्रकाश सभी तरफ जाता है, लेकिन जो उसका बॉटम में वहां नहीं जाता। जैसे जो दिए की लौ है, तो दिए तले अंधेरा कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा। हाँ, चिराग तले अंधेरा। तो किस प्रकार जो सूर्य है वो तो सभी तरफ रोशनी दे रहा है। तो ओमनी स्कैनर का अर्थ ये कि वो सभी तरफ देख सकता है, क्योंकि स्कैनर तो देख रहा है ना जी। एग्जैक्टली। और देखने के अलावा उसमें जो दूसरा गुण है वो कुछ भी कर देने की क्षमता रखता है। इट्स ए कैपेबल फोर्स। ओमनी स्कैनर भी है और कैपेबल फोर्स भी है। वो है मेरी रूह, और वो मेरी रूह जो है
वो अपने उद्गम से जुड़ी है। अरे वाह। उसका जो उद्गम है वो तो एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस कैपेबल फोर्स है। मैं रूह को क्रिएटिव इंटेलिजेंस कह के बयान कर रहा हूं और उस परमात्मा को एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस कैपेबल फोर्स कह के बयान कर रहा हूं। तो वो जो प्रकाश है जिसको कि नूर कहा कुरान में और बाइबल में उसको कहा लाइट, गॉड इज लाइट, हमारे यहाँ ज्योति स्वरूप, और गुरबानी में भी कहा कि एक नूर थे सब जग उपजे। अब उस नूर को मैं पहले यहाँ एक्सप्लेन कर दूं कि नूर का अर्थ क्या है। सपोज करो यहाँ हम लोग बैठे हैं और यहाँ अगर बिल्कुल अंधकार है तो हमें कुछ नजर नहीं आएगा क्या चीज कहाँ पड़ी है, कहाँ विंडो है, कहाँ बाकी की चीजें, सुबह हमें कुछ नहीं पता होगा। अगर कोई हमें अंधकार में रख दे तो हमें उसके चारों तरफ क्या है कुछ नहीं पता लगेगा। जैसे ही प्रकाश होगा हर चीज एक ही क्षण में समझ में आ जाएगी कि भाई इधर तो ये दरवाजे हैं, इधर ये फलानी चीज है, उधर ये चीज है, इधर। तो वो प्रकाश है जिससे हर चीज का पूरा ज्ञान हो सकता है। राइट। तो उसी को हम बोल रहे हैं एनलाइटनमेंट। जो एनलाइटनमेंट है उसी का नाम हम बोल रहे हैं कि वो है एनलाइटनमेंट। वो हमें उस स्टेट में लेके आता है जिसमें हम हर चीज को एक ही क्षण में अच्छे से समझ लें। तो हम अपने आप को समझने के लिए उस ताकत का अगर हम इस्तेमाल करें जिस ताकत का नाम है नूर, जिस ताकत का नाम है लाइट, जिसका नाम है ज्योति स्वरूप, एक नूर थे सब जग उपजे, अगर हम उसको जान लेंगे तभी हम एनलाइटेंड होंगे ना। एब्सोल्युटली। लॉर्ड कृष्णा ने 7th चैप्टर में दूसरे श्लोक में कहा कि ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिसको जानने के उपरांत कुछ भी जानना बाकी ना रह जाए। वाह। सिवाय उस ज्ञान के अनुसार जीना और रोजमर्रा की जिंदगी में उसको इस्तेमाल करना। क्या बात, सुभान अल्लाह। तो अगर ये विषय हम लोग एनलाइटनमेंट में सामने ले आए कि हमारा उद्गम वो है और कैसे हम उससे जुड़े हैं। मैंने एक लाइन बोली थी ना, एकम बहुश्याम, और वो एक से अनेक हो गया। वो तो नूर है, उसको नूर कहा, जैसे मैंने अभी बयान किया कि बाइबल में उसको लाइट कहा, कुरान में नूर, हर जगह नूर कहा, ज्योति स्वरूप। अब उस ज्योति स्वरूप को हमने थोड़ा सा समझा है, हमने उसको एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस कैपेबल फोर्स भी कहा कि वो सब कुछ जानता है, कुछ भी कर देने की क्षमता है। तो उस ताकत को जिससे मैं जुड़ा हूं हर समय, किससे जुड़ा हूं, उसका कनेक्शन है, बाइबल में उसको बयान किया उन्होंने, The word was made flesh। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्द शब्द व्याप प्रकाश, गुरबानी में कहा। तो वो जो शब्द है, साउंड जो है, उससे हम कनेक्टेड हैं। अभी गुलाम रसूल जी ने जो लाइन बयान की वो जरा बोलेंगे आप? जी, मैंने से बोले सर। एक हदीस से कुदसी है। हदीस से कुदसी मीन्स अ डिवाइन इंस्पिरेशन directly from God to the prophet. Words were of the prophet, but the essence was of God. And this goes like this: Kuntu kanza makhfiyan. I was a hidden treasure of love. فأحببت أن أعرف, and then I loved to be loved. فخلقت الخلق, so then I created all the creations. So ये जो इन्होंने लफ्ज कहे कि वो एक से अनेक क्यों हुआ, तो one of the saints used beautiful words like that। क्या कहा उन्होंने? प्रेम सिंध से मौज उठ, जगत किया उज्जास। Sea of love, उसी से सारी दुनिया, क्योंकि he has to love and he got to get loved। That is what you said। Absolutely। कि वो प्यार करना चाहता है और प्यार कराना चाहता है, दोनों चीजें हैं उसमें। Exactly। तो हमारे यहाँ भी ये कहा एकम बहुश्याम, वो एक से अनेक हुआ। वो जो एक से अनेक हुआ
वो प्यार करने के लिए एक से अधिक हुआ। तो मैं उसको इंग्लिश में बोलता हूँ, the Almighty God, let us say, or let me call it absolute intelligence and a capable force in the form of light, Jyoti Swarup. It was a bliss. It was enjoying within itself. परम आनंद परम आनंद की स्थिति में थे। जी And in that param anand, the being of light, in the stride of bliss, I am using the word stride of bliss, वाह which is known as मौज। मौज मौज उठी फकीर की दिया जाओ पड़ा फूल। सो कबीर कह रहे हैं ये बात। वाह तो उनकी मौज उठी इन द स्ट्राइड ऑफ ब्लिस। मौजे मस्ती जी मौजे मस्ती मौज मस्ती। हाँ मौजे मस्ती में मौज मस्ती में उसे प्यार करने की मौज जो उठी, तो प्यार करने के लिए वो तो अकेला है। जैसे कुन पाया कुन में वो कह रहे ना, पहले वही था और कुछ नहीं था। तो वो जो बीइंग ऑफ जब कुछ नहीं था, जब कुछ नहीं था, नहीं थी नहीं था, हाँ वही था वही था वही था। तो ही वाज ऑल अलोन, और उसको प्यार करने की मौज उठी। अब वो क्या करेगा, कोई और तो दूसरा है नहीं। तो व्हाट ही डिड, द बीइंग ऑफ लाइट वाइब्रेटेड, द साउंड इमर्ज्ड, and the being of light became from one to many. Amazing. We are all part of that light, of that noor. We've been loving him and he's been loving us. Absolutely. Continuously, the essence of the soul is love, Exactly. which has been explained in Bible. The God is love. गुरबानी में कहा कि जिन्होंने प्यार किया उन्होंने उसको पाया खुदा को। And isn't it the truth of the soul? Yeah. Shri Krishna ji tells Arjun, जी when Arjun asks, आत्मा क्या है? What is आत्मा? And he says कि आत्मा ही तो सत्य है. हाँ And this is exactly in the Quran when the Prophet asks God, Yas'alunaka anir ruh. The Prophet is asking God through angel Jabril, what is ruh? And then God says, Quli ruhu min amri rabbi. O Jibril, O Gabriel, tell the Prophet that the ruh is everything, and the ruh comes from by the commandment of God. good. So that commandment came when he became from one to many, and the basic idea was to love. So he been loving us and we've been loving him, and we belong to a region where time and material do not exist. काल और माया नहीं है वहां, हम वो हैं और हम मस्ती कर रहे थे। हम में से एक, जिसको के हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा काल भगवान, वो तो दयाल है, बट हम में से एक known as काल, which is known as time, he wanted to make a time bound material creation. समय से बधी हुई सृष्टि बनाने का प्रस्ताव उसने अपने सोर्स के सामने में रखा। एक कहानी है शास्त्रों में, हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में कहानी है। वो ये कह रहे हैं कि एक आत्मा ने खूब तपस्या की, बहुत प्यार किया परमात्मा को। तो प्यार करने के बाद में उसने बूंद मांगा, बूंद वरदान। अच्छा। उस वरदान में उन्होंने कहा कि ठीक है, वरदान में उसने मांगा कि जो मुझे एक समय से बंधी हुई सृष्टि बनानी है, एक शुरू होगी और एक अंत हो जाएगा उसका, समय से बंधी हुई। सो इंग्लिश में आई वुड लाइक टू से टाइम बाउंड मटेरियल क्रिएशन। उसने वो वरदान उनसे मांगा। ऑफ कोर्स द सोर्स ऑफ एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस कैपेबल फोर्स इज इन दिस क्रिएटिव इंटेलिजेंस आल्सो, एंड दैट क्रिएटिव इंटेलिजेंस इज our colleague. Because Lord Krishna and Arjuna are standing together as friends. Absolutely. And Lord Krishna says that he created the whole cosmos. वो मुंह खोल के उसको दिखा रहे हैं, I have done it. So now we got to understand that we are all creators. We are representing the Creator here. Once we are representing the Creator,
then one out of us, which is again connected to the capable force, all knowing, all pervading, with the help of the Absolute, he creates the first atom as hydrogen in the modern science. Yeah. We call this fellow Karl Bhagwan. We correlate it with Higgs boson, the Switzerland research, Okay. which is known as God damn particle, they use the word. But the publisher said कि you remove the word damn, otherwise your book बिकेगी नहीं. Then they use the word God particle. And this particle has got the ability to attract. Whereas the basic quality of this Higgs boson, which I am calling as Karl Bhagwan, Krishna is also like Akarshan. Great. Yes. Yes. Meaning is that. So it had the ability to attract. So So Krishan means an attraction. an attraction, exactly. Oh, I didn't think of it from that point of view. Yeah, it is that only, my dear. we see him या पुराने में जितने हमने पुराने संस्कृत में पढ़ा है, जैसे कि he is so beautiful कि अगर एक बार उनको कोई देख लेता है, मतलब इस तरह से बताया गया कथा में, देख लेता है तो वो उसी समय बिल्कुल मोहित हो जाता है, वो उसी का और हो जाता है. उन्हीं के हो जाते हैं और बिल्कुल समर्पण आ जाता है. Yet